नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में अलौकिक सिद्धियाँ। आज की एक महत्वपूर्ण क्रिया शहजादे जिन यंत्र के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देख लेना, छोड़ना तो बिल्कुल भी मत, क्योंकि ऐसी दुर्लभ जानकारी हर जगह नहीं मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ऐसा दुर्लभ चीज़ मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ कि शायद ही आपको यूट्यूब पर या पुस्तक में कहीं देखने को सुनने को मिलेगी, लेकिन शायद है ही नहीं। ये एक प्रकार से हमारे एक उच्च क्वालिटी के जो मित्र हैं, उन्होंने मुझे इस बारे में बताया था और मैंने स्वयं की है, और इसका चमत्कार देख कर के मैं दंग रह गया हूँ। और लगभग मैंने 20 से 22 लोगों को मैंने इस चीज़ को करवाया है और हर बार ये खरा उतरा है। ये एक ऐसी क्रिया है, इसमें किसी भी प्रकार की साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शहजादे जिन यंत्र का मतलब ये है कि यदि यह यंत्र आपके पास है तो आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं आपको बताएगा कि ये क्या, कौन सा आदमी है, इसका नाम क्या है, इसके आगे पीछे कौन है, क्या खा के आया है, क्या पी के आया है, ये क्या करने वाला है फ्यूचर में, धन कहाँ गड़ा हुआ है, लॉटरी का सट्टा नंबर क्या आने वाला है, ये सब बताएगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कहाँ लड़ाई होने वाला है, कहाँ झगड़ा होने वाला है, ये सब बताएगा। समझ गए? उसकी शादी कब होगी, नहीं होगी, उसके कितने बच्चे होंगे, ये XYZ जो भी कुछ है वो सब बताएगा। ज़रूरत है कि आपको शहजादे जिन यंत्र आपके पास होना चाहिए, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई साधना है ही नहीं। यह एक प्रयोग है, एक छोटा सा प्रयोग है, 11 दिन का प्रयोग है। आपको करना है, सिर्फ आपको करना क्या है कि आपके पास शहजादे जिन यंत्र और सफ़ेद हक्की की 101 मनके की माला होनी चाहिए। सिर्फ यही 2 चीज़ लगेंगे इसमें। कुछ हवाएं यहाँ ज़्यादा चल रही हैं, बगीचे में हूँ इसलिए। तो इस यंत्र को आप प्राप्त करके आपको करना क्या है, पहली बात तो ध्यान रख लीजिए। यदि आप मांसाहार भोजन करते हैं तो इसका त्याग करना पड़ेगा आपको कम से कम 15 दिन के लिए। इसमें आपको तंबाकू कोई भी नशीला पदार्थ आप सेवन करते हैं, जैसे तंबाकू है, पान है, गुटखा है, सिगरेट है, ये वगैरह बीड़ी, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है, आपको 15 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, यानी स्त्री से अपने दूर रहना पड़ेगा। आप उनसे हंसो, बोलो, मजाक मस्ती करो, वो चलेगा, लेकिन उनके पास सोना नहीं है। आप अलग चारपाई पे, पलंग पे या ज़मीन के ऊपर आप बिस्तर लगा करके सो सकते हैं। और इतने दिन तक आपको पाक साफ़ रहना पड़ेगा। पाक साफ़ का मतलब ऐसा होता है, पाक साफ उसे कहते हैं कि आप हमेशा स्वच्छ कपड़े धारण करके रहेंगे। ठीक है, आप यदि नौकरी पेशा वाले आदमी हैं तो आप करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके लोगों से थोड़ा कम बोलना है आपको। काम भर की ही बातें करें, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को बोलना नहीं है। किसी के ऊपर आपको गुस्सा नहीं करना है, मीठा बोलना है और सत्य भाषण करना है, सत्य ही बोलना है। जिसको बोलें आप सत्य बोलें, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, आपको जिन शहजादे जिन यंत्र और सफ़ेद हकीक की माला 101 मनके की आपके पास है, आ गई, मंगा लिए आपने, तो अब क्या करेंगे सुन लीजिए ध्यान से। आप के अगल बगल, आपके घर से 10 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर या 5 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी कब्रिस्तान हो या फिर पीर पैगंबर का मज़ार हो, तो आप देख लीजिए जहाँ पर भी है, छोटा है, बड़ा है, जंगल में है, वीराने में है, कहीं पर भी हो, कैसा भी हो, टूटा फूटा सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो वहाँ आपको जाना है, और क्या लेकर के जाना है, कब जाना है, ये भी सुन लीजिए। महीने के किसी भी गुरुवार के दिन, गुरुवार कोई सा भी गुरुवार हो,
और समय आप खुद चयन कर लीजिए। दिन में जा सकते हैं, रात में जा सकते हैं, 9 बजे जा सकते हैं, 10 बजे जा सकते हैं, कि रात को 12 बजे से जा सकते हैं, कि दिन को 12 बजे जा सकते हैं। आप 24 घंटे में कोई भी एक समय सुनिश्चित कर लीजिए कि हाँ, मैं ड्यूटी से आता हूँ या मेरे ये सब का कार्य जो है कि घर के बाहर के ख़त्म करने के बाद मुझे इस समय फुर्सत मिलती है, तो आप वही टाइम निकाल लीजिए। और जो टाइम आप पहले दिन देंगे वही टाइम आपको कल भी देना है। ऐसा नहीं कि आज 4 बजे गए, कल 5 बजे गए, परसों 6 बजे गए, ऐसा नहीं। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक टाइम चुन लीजिए कि मैं इस टाइम एकदम फ्री रहता हूँ। उस टाइम आपको क्या करना है, इसमें सामग्री में आपको क्या लेना है ये भी मैं बता देता हूँ। आपको 2 तरीके के रुमाल लेने हैं, एक तो सफ़ेद और दूसरा हरा। और आपको एक लेना है जन्नते फिरदौस का इत्र लेना है। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो इसके बदले प्योर गुलाब का इत्र लेना है आपको। एक तो 20-25 रुपये वाला गुलाब का इत्र मिलता है, वो बिल्कुल भी मत लेना। 100-150 वाला जो है गुलाब का इत्र बढ़िया प्योर लेना, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा लेना है लोबान का धूप बत्ती आता है, लोबान का रेडीमेड आता है, वो लेना है। और एक साफ़ माचिस लेना है। बस इतना ही आपको सामान लेना है। बाकी और इसमें फूल बतासे वगैरह अगड़म सगड़म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो समय आपने निश्चित किया है आपको उसी समय पहुंचना है। यंत्र को लेकर के, माला लेकर के, पूरी सामग्री लेकर के आप जाएं। पाक साफ होकर के, नहा धो करके, स्वच्छ होकर के जाएं। आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके बैठना है। पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके बैठ सकते हैं या फिर खड़े होकर हो सकते हैं। आपको अगर खड़ा होकर के करना है तो आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं, लेकिन जब बैठेंगे तो नमाज की मुद्रा में आपको बैठना है, घुटने पीछे मोड़ करके। और आपको करना क्या है, हरे रंग का जो रुमाल है उस रुमाल को आप अपने सामने रखें, उसके ऊपर यंत्र रखें। यंत्र रखने से पहले इत्र को थोड़ा अपने हाथ में लेकर के मल लें, दोनों हाथों में मल करके फिर यंत्र को उसको रखें। लोबान का धूप जलाएं, थोड़ा सा इत्र यंत्र पर रखें, थोड़ा सा इत्र उस मज़ार पे या कब्र पर छिड़क दें। छिड़कने के बाद दोनों हाथों को मिला लें, जैसे मुसलमान लोग दोनों अंगुली को मिलाते हैं, ऐसे मिला करके आप उस कब्र को पहले प्रणाम करें। उसके बाद प्रार्थना करें कि मैं शहजादे जिन यंत्र का ये प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे इसमें सफलता मिले। आप पूरी शक्ति के साथ मेरे साथ विराजमान हों और मेरे बताए हुए प्रश्न का सत्य उत्तर दें। तो उसके बाद आपको यंत्र को देखते हुए, नमाज की मुद्रा में बैठे हैं तो ठीक है, अन्यथा खड़े होकर करना चाहते हैं तो खड़े होकर कर सकते हैं। यंत्र को देखते हुए आपको 101 बार, माला आपके गले में ही रहेगी, माला को आपको उतारना नहीं है, माला को आपको धारण करना है, माला से इस मंत्र का जाप नहीं करना है, ध्यान देना। 101 बार यंत्र को देखते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहजादे जिन कर भला कर भला, इतना ही बोलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहजादे जिन कर भला कर भला। आपको इस मंत्र का 101 बार बोलना है। बोलने के बाद उस यंत्र को 5 मिनट तक कंटिन्यू देखना है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई विचार अपने मन में ना लाएं, बस आप देखें, ध्यान दें, उसके ऊपर त्राटक करें 5 मिनट तक। और उसके बाद उसी रुमाल के साथ लपेट करके आप कब्र को प्रणाम करके आप सीधा घर आ जाएं और उसको अपने पूजा स्थान में या कहीं स्वच्छ जगह पर आप रख दें, जहां भी आप रख सकते हैं। दूसरे दिन भी यही करें, यही क्रिया, तीसरे दिन भी यही करें। चौथे दिन से आपके कानों में आवाज़ आना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें, वो आपके घर के विषय में या किसी मित्र के विषय में या कुछ भी बताए, जुआ सट्टे का लॉटरी का नंबर वगैरह सब बताए, कुछ भी कहे, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। कब तक? जब तक आपको 11 दिन पूरा ना हो जाए।
और इस 11 दिन में आपको संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार का तंबाकू, गुटखा, नशा पदार्थ ये सेवन नहीं करना है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बल्कि हो सके तो जितना हो सके आप बीच बचाव करके रखना, दूर ही रहना इन सब चीज़ों से, कुसंगति से दूर रहना, ठीक है ना। जब 11 दिन आपके पूर्ण हो जाते हैं तो 12वें दिन को उसी यंत्र, जो कपड़े में यंत्र रखा हुआ है, और हाँ एक बात तो मैं भूल गया कि ये क्रिया करते समय सफ़ेद रुमाल आपके सर पे होना चाहिए, इस बात का ध्यान रख लेना। पश्चिम दिशा की तरफ आपका मुख रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जब 11 दिन संपूर्ण हो जाते हैं तो 12वें दिन उसी रुमाल में उसकी एक पोटली बना लीजिए, यंत्र को बांध दीजिए ढंग से और अपने पास में रख लीजिए पॉकेट में। शौच करते समय मत ले जाना, किसी मैयत कहीं लगी है तो उसमें नहीं लेकर के आपको जाना है। मांसाहार भोजन यदि आप करने के इच्छुक हैं तो उसमें उस यंत्र को नहीं रखना है। नहा धो कर के बाद में इसको आप धारण अपने पास रख सकते हैं। जब कभी भी आपको ऐसा ज़रूरत पड़े तो आप 22 बार इसी मंत्र का आप उच्चारण करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शहजादे जिन कर भला कर भला, इतना ही बोलना है 22 बार। और उसके बाद अपने जेब में रख लेना है। रखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। जो भी व्यक्ति आपके पास आएगा उसका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आपको दिखाई देने लगेगा, आपको सुनाई देने लगेगा। किसी के बारे में जो भी कुछ पूछेंगे वो सब बताएंगे। इसके माध्यम से आप बढ़िया गद्दी भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना, हमेशा गुरुवार के दिन, हर महीने के हर गुरुवार के दिन मज़ार पर जा कर के, किसी भी मज़ार पर जा कर के बतासे, चमेली का तेल का दीपक और अगरबत्ती चढ़ा करके चले आना है, ताकि इसकी ऊर्जा बरकरार रहे, बनी रहे, ठीक है। ये बहुत ही गजब का एक प्रयोग है। वैसे शहजादे जिन का साधना भी होता है, लेकिन वो साधना बड़ी ही कठिन होती है, उसमें बहुत ही कम लोग पास हो पाते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है कि मैंने जितने लोगों को बताई है, जितने भी लोगों को करवाया है, कम से कम 20-22 लोगों को एकदम सक्सेसफुल रहा है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रयोग आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग यंत्र और माला मंगा करके आप भी लोगों का भला कर सकते हैं और अपनी सेफ्टी भी कर सकते हैं। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या। अधिक जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप करें, सामग्री के लिए मुझे कॉल करें। आपको प्रमाणित साधना की इस प्रयोग की सामग्री जो है, जिन शहजादे जिन यंत्र और हकीकी सुपर पावर माला जो बोलते हैं, 1 नंबर की ये क्वालिटी की माला आपको भेजी जाएगी। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या।